दशरथ जू करत मुदित मने, राजा दशरथ जू परम मुदित मने, राजा दशरथ जू करत मुदित मने, राजा दशरथ जू परम मुदित मने, यथा योगे सते का वो सबके, यथा योगे सते का बधाई बाज रही आज भैया कौशल्या के बाद, बधाई बाज रही। बाज रही बधाई, बाज रही, बाज रही बधाई, बाज रही, बाज रही बधाई, बाज रही, बाज रही बधाई, बाज रही। आज मैया कौशल्या के बाद बधाई बाज रही, आज मैया कौशल्या के बाद, बधाई बाज रही। श्याम लल्ला प्रगट भैया बधाई बाज रही, श्याम लल्ला प्रगट भैया बधाई बाज रही, श्याम लल्ला प्रगट भैया बधाई बाज रही। मैया लुटावे लड्डू पेड़ा, मैया लुटावे लड्डू पेड़ा, मैया लुटावे लड्डू पेड़ा, मैया लुटावे लड्डू पेड़ा। दौलत मिल जाए बधाई बाज रही, प्रगट भैया बधाई बाज रही। श्याम लल्ला प्रगट भैया बधाई बाज रही। लल्ला प्रगट भैया बधाई बाज रही। बाज रही बधाई बाज रही, बाज रही बधाई बाज रही, श्याम लल्ला प्रगट भैया बधाई बाज रही, श्याम लल्ला प्रगट भैया बधाई बाज रही, श्याम लल्ला प्रगट भैया बधाई बाज रही। सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। समस्त बंधु बैठ जाएं, कृपा करके शांति बना करके बैठे, बड़ा ही आनंद आएगा। सभी लोग बैठ जाएं, और ऐसा जी रोड पे जो खड़े हैं, रास्ता में खड़े हैं, सभी लोग बैठ जाएं। न कामये हम गतिमीश्वराता परमष्ट विद्धियुक्ता पुनर्भवं वा आर्ति प्रपद्येऽखिल देह भागा अंतस्थितो येन भवन्ति दुःखा। इसी परंपरा में एक और राजा हुए, महाराज रंतिदेव। रंतिदेव के राज्य में अकाल पड़ गया। बहुत वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, त्राही त्राही मच गई। महाराज रंतिदेव के कोष में जो भी था, खजाने में सब कुछ अपनी प्रजा को दान कर दिया। एक दिन ये आया कि महाराज रंतिदेव के खजाने में एक पाउल चावल थे। उनको बना करके जब भोग लगाने को तैयार हुए, तुलसी डाल करके जैसे ही तैयार हुए हैं, कोई आ गया। महाराज बड़ी जोर से भूख लग रही है,
महाराज रंती देव ने उनका भी दान कर दिया। कुछ नहीं बचा। एक दिन आया कि रंती देव भगवान को जल का भोग लगा रहे हैं, आज पानी का भोग लगाया जा रहा है। जैसे उस जल में तुलसी दल छोड़ करके भगवान को निवेदित किया, एक चांडाल अपने साथ में कुत्तों को लेकर के पहुंचा। सरकार, मेरे कुत्ते भूख से पीड़ित होकर के मर रहे हैं। महाराज रंती देव ने वो जल भी दान कर दिया है। आज महाराज रंती देव के खजाने में एक अन्न का दाना नहीं, अपना सर्वस्व दान प्रजा में कर दिया। भगवान ने जब रंती देव की ये भक्ति देखी, प्रसन्न हुए। राजन, मांगो तुम चाहते क्या हो? रंती देव कहने लगे, प्रभु अगर देना है न काम एहम गतिमीश्वराता। हे प्रभु, मेरे जीवन में अब किसी भी वस्तु की कोई कामना नहीं है, और अगर आप देना ही चाहते हैं तो एक ही वरदान दे दें कि सारी प्रजा का दुख मुझे प्राप्त हो जाए, लेकिन मेरे राज्य की प्रजा दुखी ना हो। यही वरदान चाहिए। भगवान रंती देव के ऊपर बड़े प्रसन्न हुए। महाराज ययाति के जो सबसे बड़े पुत्र थे, जिनका नाम यदु है, यहीं से यदुवंश का प्रारंभ हो रहा है। आगे चल करके एक और राजा हुए, देवमीढ़। देवमीढ़ राजा की दो पत्नियां थीं। एक के दो पुत्र हुए, अर्जन्य और परजन्य, और एक के एक पुत्र हुआ जिसका नाम सूरसेन था। अर्जन्य परजन्य के 9 पुत्र हुए, जिन्हें हम नौनंद कहते हैं, जिनमें नंद बाबादिक हुए। दूसरी पत्नी के एक बेटा हुआ जो सूरसेन। सूरसेन जी के यहाँ वसुदेव जी का जन्म हुआ। इन वसुदेव जी की 7 पत्नियां थी, जिनमें सबसे छोटी का नाम देवकी था। गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, देवकी, प्रमुखा, आशन, पत्नियां आनक धुंदुभे। इधर से सूर्यवंश समाप्त हुआ, आगे का वर्णन प्रारंभ हो रहा है। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभयवंश्याणां चरितं परिमाद्भुतम्। पृथ्वी पर पाप बढ़ने लगा, और जब पृथ्वी पर पाप बढ़ा, पृथ्वी घबराई। घबराई ही पृथ्वी दौड़ी दौड़ी ब्रह्मा जी के पास गई, और ब्रह्मा जी के पास जाकर के पृथ्वी ने निवेदन किया, ये ब्रह्मा जी, अब ये पाप का भार हमसे सहा नहीं जा रहा है, कोई उपाय करें। अगर ऐसे ही पाप बढ़ता रहा तो एक दिन हमसे सहा नहीं जाएगा। इसलिए आप भगवान के पास जाकर के कोई निवेदन करें कि भगवान इस भार को कम करें। पृथ्वी के कहने पर ब्रह्मा जी भगवान के पास गए, और जैसे ही गए जाकर के भगवान से निवेदन किया। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी, आप जाकर के पृथ्वी से कहें कि हे पृथ्वी देवी, आप चिंता नहीं करें, हम बहुत ही शीघ्र जल्दी में अवतार लेंगे
और अवतार लेकर के आपके ऊपर का जो भार है इसका भी हरण करेंगे। ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी आप जाकर के ये बात पृथ्वी से कहना, वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषा परः जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुरस्त्रियः। ब्रह्मा जी जाकर के पृथ्वी से कहो वसुदेव गृहे साक्षात, हम वसुदेव जी के घर में साक्षात ब्रह्म के रूप में अवतार लेकर के आएंगे और आकर के पृथ्वी का भार भी हरण करेंगे। ब्रह्मा जी आए, आकर के पृथ्वी देवी से सारी वार्ता कही। पृथ्वी देवी को धैर्य धारण कराया। इधर मथुरा के राजा हैं महाराज उग्रसेन। वर्णन आता है कि महाराज उग्रसेन के कोई संतान नहीं थी। समय आया उग्रसेन की पत्नी ने गर्भ धारण किया और जिस समय उग्रसेन की पत्नी का गर्भ 7वें महीने का था उसी समय ये अपनी सहेलियों के साथ संध्या के समय बगीचे में घूमने को गई। संध्या के समय भगवान शंकर अपने दूतों को लेकर के भ्रमण में निकलते हैं, तो उसी में से किसी राक्षस की छाया उस गर्भ को पड़ गई। उस देवी के गर्भ में जो बालक, ब्राह्मणों के द्वारा पता चला कि महाराज आपकी पत्नी के गर्भ में जो बालक है ना वो आपके कुल का विनाशक होगा, हानिकारक होगा। उग्रसेन जी ने विचार किया कि क्या किया जाए। जैसे ही उस बालक का जन्म हुआ उस बालक को कपड़े की पोटली में लपेट करके और यमुना में प्रवाहित कर दिया। उधर सूरसेन जी महाराज नित्य प्रति यमुना में स्नान करने जाते हैं। सूरसेन जी के यहाँ एक बेटा था अकेला वसुदेव। महाराज सूरसेन रोजाना यमुना में स्नान करने जाते। नित्य की भांति आज जब स्नान करने के लिए गए तो सूरसेन जी ने गोता लगा करके जैसे ही खड़े हुए देखा कि सामने से एक कपड़े की पोटली बही चली आ रही है। उस पोटली को पकड़ लिया और पकड़ करके जब खोल करके देखा तो उसमें भी एक बालक था। उस बालक को देख करके महाराज सूरसेन बड़े प्रसन्न हुए कि भगवान ने बड़ी कृपा की। अभी हमारे घर एक बालक था, अब एक और हो गया, दो हो गए। दोनों का पालन पोषण होने लगा। महाराज सूरसेन ने दोनों बालक में कोई भिन्नता नहीं रखी। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए। जब बड़े हुए तो एक दिन सूरसेन जी के घर नारद जी का आना हुआ और नारद जी आए। नारद जी ने आकर के जो कपड़े में बंधा हुआ बालक सूरसेन जी ने पाया था उसी बालक का नाम कंस था। कंस से नारद जी की मुलाकात हुई। नारद जी ने कहा, अरे राजन, जिनके घर तुम्हारा पालन पोषण हो रहा है ये तुम्हारा घर नहीं और ना ही ये तुम्हारे पिता हैं। जैसे ये बात कंस को पता चली उसी समय अर्धरात्रि में कंस सूरसेन जी के यहाँ से चला गया, कैलाश में पहुंचा और कैलाश में जाकर के भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए अखंड तपस्या करने लगा। तपस्या करते करते भगवान शिव को प्रसन्न किया, उनसे वरदान मांगा। भगवान शिव ने वरदान में महाराज कंस को एक धनुष दे दिया और धनुष को दे करके कह दिया कि राजन, जब तक ये धनुष टूटेगा नहीं तब तक तुम्हें कोई मारेगा नहीं, और जिस दिन ये धनुष टूट गया उस दिन तुम्हें कोई बचा पाएगा नहीं। उस धनुष को लेकर के आज महाराज कंस मथुरा आए। मथुरा के राजा महाराज उग्रसेन जी हैं जो कंस के पिता होते हैं। जैसे ही कंस का मथुरा आना हुआ, इधर महाराज उग्रसेन अपने घर में ब्राह्मणों को बुला करके अनुष्ठान करवा रहे थे।
जैसे ही कंस आया, कंस ने आकर के अपने पिता महाराज उग्रसेन जी को दंडित किया और कारागृह में बंद कर दिया, जेल में बंद कर दिया। ब्राह्मणों को डांट लगाई, ब्राह्मणों आज के बाद इस मथुरा में जो कुछ भी होगा वो सब मेरे नाम से होगा। यज्ञ होगा तो मेरे नाम से, आहुति होगी तो हमारे नाम से, जाप होगा तो हमारा होगा। ब्राह्मणों ने कहा महाराज जो आपका आदेश हमें स्वीकार है। अब कंस का बोलबाला हो गया। कंस के एक चाचा है जिनका नाम देवक था। देवक के एक कन्या है जिसका नाम था देवकी। एक दिन महाराज कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी को सहेलियों के साथ में खेलते हुए देखा। इनके मन में विचार आया कि हमारी बहन विवाह के योग्य हो गई है, अब इनका विवाह करना चाहिए। कंस ने विचार किया कि हमारी बहन के योग्य वर कौन होगा। तो ऐसे विचार करते करते कंस को याद आया कि संसार में भटकने से अच्छा है कि जिन वसुदेव के साथ मैंने खेला है, पढ़ा है, उन्हीं के साथ क्यों ना विवाह कर दूं। तो राजा कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी का संबंध वसुदेव जी के साथ पक्का कर दिया। कुमकुम पत्रिका भेज दी। वसुदेव जी महाराज बारात लेकर के मथुरा आए और जैसे ही मथुरा उनका आना हुआ, महाराज कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ संपन्न कर दिया। ढेर सारा दहेज देकर के आज महाराज कंस बहन और बहनोई वसुदेव और देवकी को लेकर के मथुरा से विदा करने जा रहे हैं। जैसे ही मथुरा से बाहर निकले, महाराज कंस को सारी प्रजा डरती थी, लेकिन आज कंस ने विचार किया कि इस प्रजा में अपना ऐसा प्रभाव बनाया जाए कि सारी प्रजा हमें अच्छा कहे। तो जिस रथ में वसुदेव और देवकी बैठे थे, उसी रथ के घोड़ों की कमान महाराज कंस अपने हाथ में लिए हैं। रथ को हाँक रहे हैं, अपने बहन बहनों को विदा करने जा रहे थे। मथुरा से बाहर हुए, आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस बहन देवकी को तो बड़ी प्रसन्नता से विदा करने जा रहा है, उसी देवकी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। जैसी आकाशवाणी हुई, कंस तुरंत रथ से नीचे उतरे और उतर करके अपनी बहन देवकी के केशों को पकड़ा, बाल पकड़ करके रथ से नीचे खींच लिया। देवकी को मारने के लिए तैयार हो गए और जैसे ही देवकी को मारने के लिए हाथ उठाया, वसुदेव जी हाथ जोड़ करके सामने खड़े हो गए। श्लाघिनी गुणः सूरै भवान भोजय सस्करः। राजन, श्लाघिनी, आपको ऐसा करना शोभा नहीं देता। आप एक राजा हैं और ये एक अबला नारी है, और अकेली नारी ही नहीं है, सकथम भगनी हन्यात, आपकी बहन भी तो है, और एक भाई अपने हाथों से अपनी बहन का वध करे, ये शोभा नहीं देता राजन। जैसे ये बात वसुदेव जी ने कंस से कही तो कंस कहने लगे, अरे वसुदेव, अभी आपने सुना नहीं आकाशवाणी ने क्या कहा? इस देवकी का अष्टम गर्भ मेरा काल होगा, और जब मैं काल को ही जन्म देने वाली को नहीं छोड़ूंगा तो मेरा काल कहां से होगा? मैं इसे छोड़ नहीं सकता। वसुदेव जी ने निवेदन किया, राजन आप ऐसा नहीं करें। कंस ने कहा, तो मैं छोड़ने वाला नहीं, अगर मारूंगा नहीं तो छोड़ूंगा भी नहीं। एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? जब तक देवकी के गर्भ से 8 संतान जन्म नहीं ले लेती, तब तक आप दोनों लोगों को इस कारागृह में रहना होगा। वसुदेव जी ने कहा, यह स्वीकार है, और जितने भी गर्भ जन्म लेकर के आएंगे वो आप हमें भेंट करेंगे। वसुदेव जी ने कहा, वो भी स्वीकार है। ये है पति, पाते तीति इति पति। जो पति अपने पत्नी की रक्षा करे वो पति है। आप तो कोई पत्नी कहती नहीं, पति तो हस्बैंड वाइफ हो गए। बोले कौन? बोले हमारी वाइफ, ये हमारे हस्बैंड। पति पत्नी रहा ही नहीं।
जो गिरते हुए को बचा ले वो पति है। आज वसुदेव और देवकी को कारागृह में बंद कर दिया। समय आया, देवकी के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। वसुदेव जी ने तुरंत लिया और लेकर के कंस के पास पहुंच गए। जैसे ही वसुदेव जी के भाव देखे, कंस ने छोड़ दिया। अरे वसुदेव, मुझे पहले दूसरे से कोई मतलब नहीं, मुझे तो 8वें से है। वसुदेव जी उस बालक को लेकर के वापस कारागृह तक आए हैं। उधर कंस के पास नारद जी का जाना हो गया। नारद जी पहुंचे और जाकर के कहने लगे, अरे कंस, ये क्या देख रहा हूं? बोले क्यों? बोले वसुदेव के द्वारा लाए हुए बालक को आपने छोड़ दिया, ऐसा क्यों किया? कंस ने कहा, गुरुदेव, मुझे तो उसके अष्टम गर्भ से भय है, पहले दूसरे से नहीं। तो नारद जी 8 कमल की पंखुड़ियां लेकर के गए थे और एक एक करके रख दी। बोले राजन इधर से गिनो, इधर 8 हो गई। बोले अब इधर से गिनो, उधर 8 हुई। बोले राजन, कहीं वो अष्टम ही प्रथम बन करके आ गया तो आपको कोई बचाने वाला भी नहीं होगा। इसलिए शास्त्र में कहा है कि शंख को जितना फूंकोगे उतना तेज बजेगा और मूर्ख को जैसा भर दोगे वैसे ही करेगा। मूर्ख व्यक्ति भी अपने दिमाग से नहीं सोचता। उसको जैसा लोगों ने कह दिया कि आज बप्पा ने गाड़ी दी, बोले थे ने गाड़ी कायदा इतने तो जो मूर्ख व्यक्ति बड़ा बेकार होता है, किसी की सुनने वाला नहीं। कंस ने तुरंत उस बालक को बुलवाया और बुला करके जमीन पे पछाड़ दिया। ऐसे करते करते कंस ने देवकी के 6 बालकों का वध कर दिया। 1 2 3 4 जितने भी जन्म लेकर के आते हैं वसुदेव जी दे देते और कंस उनको मार देता है। भगवान ने देखा कि जितने बालक गर्भ से जन्म लेकर के आते दुष्ट सबको मार रहा है। शेष जी आए, भगवान से निवेदन किया कि प्रभु, अगर ऐसे ही होता रहा तो इस पृथ्वी पे कौन रहेगा, शून्य हो जाएगी। इसलिए आप आदेश करें, हम जाते हैं। भगवान ने सप्तम गर्भ के रूप में शेष जी को, बलराम जी को भेजा है। और जैसे ही बलराम जी सप्तम गर्भ में आए, देवकी के गर्भ में, भगवान ने सोचा कि अगर इनको भी यहाँ रखा जाएगा तो इनको भी छोड़ने वाला नहीं। तो भगवान ने देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। कंस ने पूछा, सप्तम गर्भ का क्या हुआ? बोले सरकार, हमें तो लगता वो बिन मारे ही मर गया। कंस बड़ा प्रसन्न हुआ। इधर भगवान और योग माया की सभा लगी। भगवान ने योग माया को बुलाया और बुला करके आदेश किया कि योग माया, जैसा हम कहें वैसा तुम्हें करना है। बोले क्या? बोले देखो, गोकुल के राजा हैं नंद बाबा, तुम्हें उनके घर जाना है और हम मथुरा में जा रहे हैं। हम मथुरा में जाकर के जन्म लेंगे। वसुदेव जी महाराज मथुरा से लेकर के गोकुल आएंगे। गोकुल में हमें छोड़ करके आपको गोकुल से लेकर के मथुरा जाएंगे। कंस को पता चलेगा अष्टम गर्भ ने जन्म लिया, आपको मारने के लिए आएगा। और जैसे आपको मारने के लिए आए, आप कंस के हाथों से छूट करके आकाश की ओर चली जाना और जाकर के आदेश कर देना कि अरे कंस, तू मुझे क्या मार रहा है? तेरे मारने वाला तो ब्रज में पहली अवतार ले चुका है। इसलिए तुम भी अनेक रूपों में, कहीं काली, दुर्गा, भवानी, अनेक रूपों में तुम्हारी पूजा होगी। दोनों की मीटिंग हो गई। आज वसुदेव देवकी कंस के कारागृह में बंदी बने हुए हैं। समय आया अष्टम गर्भ के जन्म लेने का। इधर देवता लोग भगवान के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कि प्रभु जल्दी अवतार लें, पाप बढ़ रहा है। तो भगवान माता देवकी के यहाँ प्रकट हो रहे हैं। किस रूप में?
चतुर्भुज रूप में अद्भुत बालक हुआ। तमद्भुतं बालकमं भुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं कलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं शान्द्रपयोदशोभगम्। अद्भुत बालक, चार भुजा वाला। और जैसे मैया के सामने प्रकट हुआ, मैया ने कहा प्रभु ऐसा बालक कहीं होता है? भगवान ने कहा मैया मैं देख रहा हूं कि आपके गर्भ से जितने बालक जन्म लेकर के आए दुष्ट कंस ने एक को भी नहीं छोड़ा, इसलिए हम पहले से ही तैयार होकर के आए हैं कि हम अपनी तो रक्षा करेंगे ही, लेकिन अपने साथ साथ आप दोनों की करेंगे। मैया ने कहा प्रभु ये कुछ नहीं, आपको तो बालक बन करके आना पड़ेगा। तो प्रभु कहने लगे मैया फिर हमारी रक्षा कौन करेगा? बोले वो सब हो जाएगा। तो भगवान ने जाते समय वसुदेव जी से कहा कि हे वसुदेव जी, हम बालक के रूप में आपके यहाँ जन्म लेकर के आएंगे, आप हमें यहाँ से जन्म लेते ही मथुरा से गोकुल छोड़ देना। गोकुल के राजा नंद बाबा, उनके यहाँ कन्या का जन्म होगा, वहां से उस कन्या को लेकर के आपको मथुरा आना। वसुदेव जी ने कहा महाराज हम लेकर के जाएंगे कैसे? हमारे हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ी, फिर हम चलेंगे कैसे? भगवान ने कहा वसुदेव जी आप हमें उठाने का प्रयास करेंगे तो हथकड़ी खुल जाएगी, और लेकर के जब चलने का प्रयास करेंगे तो बेड़ियां खुल जाएंगी, आप चिंता नहीं करें। इतना कहकर के भगवान अदृश्य हो गए हैं। भादों का महीना, अष्टमी तिथि, रात्रि के ठीक 12 बजे, दिन बुधवार, अभिजित मुहूर्त में भगवान मथुरा कंस के कारागृह में अवतरित हुए। और जैसे ही अवतरित हुए वसुदेव जी महाराज ने तुरंत लाला को टोकनी में रखा है, और टोकनी में रख करके जैसे उठाने का प्रयास किया, वसुदेव जी के हाथ की हथकड़ियां खुल गई, चलने का प्रयास किया, बेड़ियां खुल गई। वसुदेव जी महाराज आज लेकर के लाला को मथुरा से गोकुल की ओर, इधर महाराज कंस ने कारागृह की इतनी बड़ी व्यवस्था कर दी, 10,000 सैनिक लगा दिए सुरक्षा में, आदेश कर दिया कि एक चींटी भी अंदर नहीं जानी चाहिए। वो अर्धरात्रि का समय, चारों दिशाओं में सन्नाटा छाया, भादों का महीना, बादल गड़गड़ा रहे, बिजलियां लपक रही। वसुदेव जी महाराज जैसे आगे को बढ़ते हैं उस कारागृह का एक एक द्वार खुलता जा रहा है। जैसे ही मथुरा से गोकुल की ओर चले, बीच रास्ते में यमुना जी पड़ती थी। जैसे ही यमुना जी ने देखा कि आज प्रभु हमारे बीच से होकर के जा रहे हैं, यमुना जी से भी रहा नहीं गया, यमुना जी में बाढ़ आने लगी। धीरे धीरे यमुना जी में बाढ़ आई। पहले वसुदेव जी के घुटनों तक, घुटनों से कमर, कमर से सीने तक, सीने से गले तक, और जैसे ही वसुदेव जी का नीचे का होंठ डूबा, भैया थोड़ा दूरी रखना, इधर पब्लिक है, अभी नहीं, अभी जन्म नहीं हुआ, अभी काय को आतिशबाजी कर रहा है। कंस को पता चल गया ना तो तुम्हारी खैर ही करेगा फिर। वसुदेव जी महाराज लेकर के जा रहे हैं, यमुना जी में बाढ़ आई। प्रभु ने देखा कि बाबा का नीचे का होंठ डूब गया है, और कहीं अगर बाबा की नाक डूबी तो बाबा हमें जल में ही न गिरा दे। तो प्रभु ने तुरंत अपना चरण निकाला, और चरण को निकाल करके यमुना जी में एक ठोकर मारी। अरे यमुने ये क्या कर रही है? जैसे ही प्रभु ने चरण निकाला, यमुना जी ने प्रणाम किया कि बस प्रभु आपके चरण का दर्शन ही चाहिए था। यमुना जी धीरे धीरे नीचे को उतरने लगी। वसुदेव जी महाराज लेकर के गोकुल गए, और गोकुल में लाला को लिटा दिया है, लाली को लेकर के वापिस आए।
जैसे ही वापस आए, कारागृह में प्रवेश किया, एक एक करके द्वार बंद होते जा रहे हैं। जैसे उस कन्या को उतार करके रखा, हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ियां, और उस कन्या ने बड़ी जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया। आप लोगों ने देखा होगा, जिनके घर बेटी पैदा होती है ना, बहुत हल्ला मचाती है, और बेटा होता ना तो पता भी नहीं चलता, पूछना पड़ता है का भाव तुम्हारे, बोले कचुनी ना आती या भाव। बड़ी प्रसन्नता। अगर कहीं बेटी हो गई ना, का भाई का भाव, भाई का भाव बिटिया भाई, ऐसे हो जाती जैसे जन्म जन्म के पाप आ गए। फिर किसी को टेलीफोन नहीं जाएगा, बेटा हो गया, बिन्नू भतीजा होगा, अरे ना पूछो, इतनी प्रसन्नता। जैसे ही कन्या ने रोना प्रारंभ किया, महाराज कंस दौड़े दौड़े आए, आकर के देखा, अरे ये क्या हुआ। इसका मतलब कि ये देवता भी झूठ बोलते हैं। आकाशवाणी ने मुझसे झूठ बोला। आकाशवाणी ने कहा था कि अष्टम गर्भ तेरा काल होगा, और ये तो कन्या हुई। कंस ने विचार किया, चाहे कुछ भी हो, मैं इसको भी छोड़ने वाला नहीं। कंस ने उस कन्या के दोनों पैरों को पकड़ करके पृथ्वी पर 3 बार घुमाया, और घुमा करके जैसे ही पछाड़ने को तैयार हुआ, कन्या कंस के हाथों से छूट करके आकाश की ओर गई। और जाती हुई कन्या ने आकाशवाणी की, अरे कंस, तू मुझे क्या मार रहा है, तेरे मारने वाला तो पहले इस ब्रज में अवतार ले चुका है। कंस घबरा गया। उधर गोकुल के राजा हैं नंद बाबा। नंद बाबा का बुढ़ापा आ गया, संतान नहीं हुई। नंदरानी रोजाना नंद बाबा से कहती है, अरे महाराज, क्या हमारा जीवन ऐसे ही निकल जाएगा, हमें मां बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा। नंद बाबा कहते हैं, अरे देवी, तुम चिंता मत करो, कभी ना कभी तो भगवान हमारे ऊपर जरूर कृपा करेंगे। नंद बाबा गौशाला में जाकर के गायों के बीच में बैठ करके भजन करते और गायों से कहते, हे गौ माता, हमारा जीवन बीत गया आपकी सेवा करते करते, अब मेरे बाद आपकी भला सेवा कौन करेगा, कि मेरा जीवन ऐसे ही बीत जाएगा, इस सेवा का कोई पुण्य नहीं मिलेगा। समय आया, नंदरानी ने गर्भ धारण किया, गर्भवती हुई। जैसे ही नंदरानी गर्भवती हुई, नंद बाबा दौड़े दौड़े गए, अपनी बहन सुनंदा को लेकर के आए। सुनंदा आ गई भाभी जी की सेवा के लिए। उस समय के भैया अपनी बहन को लेकर के आते थे, और आजकल के भैया बहन जी को नहीं पूछते, साली को लेकर के आते हैं, बहन जी कहीं कुछ चोरी न कर ले। साली पे तो विश्वास है, बहन पे तो बिल्कुल नहीं, नाम का भी नहीं। नंद बाबा दौड़े दौड़े गए, सुनंदा को लेकर के आए। सुनंदा नंदरानी की खूब सेवा करती, खूब सेवा करती है। अब सुनंदा कुछ करती नहीं। एक दिन की बात, सुनंदा रोजाना तो 4 बजे जगती, लेकिन आज सुनंदा को 6 बज गया, सुनंदा जगी नहीं। और नंदरानी सुनंदा ने देखा कि भाभी जी 4 बजे जगती थी, आज 6 बज गया, जगी नहीं, इसका कारण क्या है। सुनंदा से रहा नहीं गया। सुनंदा दौड़ी दौड़ी नंदरानी के कक्ष में गई और जाकर के देखा तो नंदरानी के बगल में कोई काली काली चदरिया ओढ़े लेटा हुआ था। अब तो सुनंदा की कहो क्या भैया। सुनंदा एक बार नंदरानी के कक्ष में जाए और एक बार भगवान के पास, है ठाकुर जी, अगर हमारी भाभी के लाला हो गया ना तो हमें भेंट में 9 लाख हार मिलेगा, और कहीं बेटी हुई तो थोड़ी सा कुछ मिल जाएगा। इसलिए सुनंदा बार बार दौड़ती हैं भगवान के पास जाकर के, हे ठाकुर जी, मैं सोमवार के व्रत करूंगी, 16 शुक्रवार के व्रत करूंगी, फलाना ठिकाना, इतने व्रत उपवास भगवान से बोल दिए, लेकिन हमारी भाभी के बेटा हो जाए। सुनंदा से रहा नहीं जा रहा है। जब सुनंदा से नहीं रहा गया तो सुनंदा ने क्या किया, धीरे से चदरिया को खींचा, और जैसे ही देखा
अब मुंह से कैसे पता चले कि बेटा है कि बेटी। सुनंदा ने चदरिया खींची, देखा रे भाभी के बगल में लाला लेटा हुआ है। सुनंदा दौड़ी दौड़ी गौशाला में गई। गौशाला में बैठे थे नंद महाराज, भजन कर रहे थे। और नंद बाबा का भजन क्या था? अबे तो भयो ना जाने कब होएगो, अबे तो भयो ना जाने कब होएगो। ये भजन नंद बाबा करते। जैसे ही सुनंदा दौड़ी दौड़ी गई, जाकर के बोली भैया बधाई हो। नंद बाबा बोले अरे सुनंदा का बात की बधाई ले देवे आ गई आज तू सुबह सुबह? बोले भैया बधाई हो बधाई। अरे बोले मैं को बता तो तू कहा बात की बधाई देवी आई? बोले भैया भाभी के लाला भयो लाला। बोले सच्ची? बोले हाँ भैया सच्ची कह रही हूँ, बधाई हो। अरे इतना सुनते ही भैया नंद बाबा दौड़े दौड़े यमुना जी में गए, सुंदर स्नान किया और स्नान करके लौट करके आए। नंद बाबा ने बढ़िया पीताम्बरी पहनी, मूछन में इत्र लगायो। अब तो नंद बाबा को कहनो का भैया 80 साल को डोकरा आज लाला की खुशी में ऐसे लगे जैसे भी 25 साल को हो। एकदम बाबा के मन में उमंग छा गई। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो दाऊ दयाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो दाऊ दयाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कौन को दीने हाथी घोड़ा, कौन को दीनी पालकी, कौन को दीने हाथी घोड़ा, कौन को दीनी पालकी, कौन को दीने हाथी घोड़ा, कौन को दीनी पालकी, कौन को दीने हाथी घोड़ा, कौन को दीनी पालकी। छोड़नी को हाथी घोड़ा, बूढ़नी को पालकी, छोड़नी को हाथी घोड़ा, बूढ़नी को पालकी। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो राम दयाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो राम दयाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सौ बार बधाई लोगों, सौ बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद युग यज्ञना में बज रही आज बधाई, नंद युग यज्ञना में बज
बजरैया बधाई। 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, 8 बार बधाई। नंद जी के अंगना में बजरैया बधाई, नंद जी के अंगना में बजरैया बधाई। चमत्कार सा हो गया है, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया है, हो गई बात निराली। आधी रात में नंद बाबा की, आधी रात में नंद बाबा की काली हो गई काली। नंद जी के अंगना में बजरैया बधाई, नंद जी के अंगना में बजरैया बधाई। कानों कान में बात चली है, लाला घर में आया। कानों कान में बात चली है, लाला घर में आया। अर्थ जाना हीरा मोती, अर्थ जाना हीरा मोती, दोनों हाथ लुटाया। नंद जी के अंगना में बजरैया बधाई, नंद जी के अंगना में बजरैया बधाई। जन्म की आस पूरी हुई, जन्म जन्म की आस पूरी हुई, लाला घर में आया। जन्म जन्म की आस पूरी हुई, लाला घर में आया। अर्थ जाना हीरा मोती, अर्थ जाना हीरा मोती, दोनों हाथ लुटाया। नंद जी के अंगना में बजरैया बधाई, नंद जी के अंगना में बजरैया बधाई। लगी फुटबॉल
एक वर्ष पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मंगने मुराद का। एक वर्ष पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मंगने मुराद का, आया है जन्मदिन मंगने मुराद का। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, सिनेमा में कमेंट भोग लगाया है, सोचा के बच्चा सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, 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 सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू।